कुछ इस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए गाइस, हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी लोगों को। और अभी मैं आ चुकी हूँ संकट मोचन में, जहाँ पर आ रहे हैं इंद्रेश जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन के हमारे बनारस को धन्य करने के लिए आ रहे हैं इंद्रेश जी महाराज, जो बहुत कथावाचक आप सब जानते हैं, वृंदावन के रहने वाले हैं और हमारे बनारस में आ रहे हैं। तो कहाँ पे आ रहे हैं, कब आएंगे और क्या तैयारी हो चुकी है उनके आने की, ये पूरा आपको हम दिखाते हैं अपनी इस वीडियो में। सो गाइस देख सकते हैं कि ये रास्ता संकट मोचन की तरफ ले जाएगा। ये देखिए, ये रास्ता आपको संकट मोचन ले जाएगा और मैं बस संकट मोचन पे खड़ी हूँ और सामने है ये है रामेश्वर वाटिका। यह है रामेश्वर वाटिका और बस यहीं पे आ रहे हैं हमारे महात्मा जी कथावाचक इंद्रेश जी महाराज। देखिए देखिए, आप गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कल से उनका आगमन हो रहा है। उनके आने की तैयारी बहुत जोर से चल रही है। आगे देखिए, ये श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले हैं और 2 जनवरी से कथा शुरू होगी। ये देखिए 4 बजे से कथा शुरू हो जाएगी गाइस। रामेश्वर वाटिका संकट मोचन के बगल में 3 जनवरी से 8 जनवरी तक कथा चलने वाली है 10 बजे से। ये देखिए गाइस, ये है इंद्रेश जी महाराज का आगमन हमारे बनारस में। तो आइए दिखाते हैं। ये देखिए सामने ही संकट मोचन मंदिर है, बस वहीं पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ लोगों ने पार करके गाइस देख सकते हैं कि यहीं पे आ रहे हैं इंद्रेश जी महाराज और यहीं पर टेंट लग चुका है। ये देखिए यहाँ पर टेंट वगैरह लग चुका है। उनके आगमन में शायद तैयारियां ही चल रही है। ये देखिए, आइए दिखाते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहीं पे आ रहे हैं हमारे महाराज जी और देखिए गाइस ये तैयारी चल रही है उनके आगमन की। ये देखिए, और यहीं पर स्टेज लगने वाला है। 2 जनवरी से कथा चलने वाली है और यहाँ भक्तों का बैठना होगा। ठीक है, ये है रामेश्वर वाटिका, जहाँ पर कि आ रहे हैं हमारे बहुत बड़े कथावाचक वृंदावन से चल करके हमारे बनारस की धरती को पवित्र करने के लिए। और 2 जनवरी से कथा स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस 2 जनवरी से कथा स्टार्ट है। देख ही सकते हैं कि इस सोफे वगैरह लगे हुए हैं भक्तों को बैठने के लिए और ये प्राइवेट कथा ही कराई जा रही है, तो बहुत ही कम से कम भक्त यहाँ बैठ पाएंगे। लेकिन जिनको आना है वो तो देखिए आएंगे ही। वो कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि वृंदावन से जब बनारस में आए तो बनारस वाले तो यहाँ भैया जरूर दर्शन करने के लिए आएंगे। और कथा सुनने से कथा में कितनी अच्छी होती है मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कथा टाइम में बताई दी आप लोगों को। देख ही सकते हैं यहाँ तैयारी चल रही है और यहाँ पर पंडाल लग चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेज लगने वाला है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर स्टेज लगेगा और यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं बैठने की। ये देखिए इस तरह से सोफे वगैरह लगे हुए हैं, कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं। प्राइवेट ही कथा कराई जा रही है, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। 2 जनवरी से गाइस कथा कहने के लिए वृंदावन से चल कर के आ रहे हैं। तो जिससे कि सोफे लगे हुए हैं, भक्तों का आगमन कल से यहाँ पे हो जाएगा और पूरी व्यवस्था देखिए यहाँ पर स्टेज वगैरह तैयार किया जा रहा है। यह भी आप देख सकते हैं। बहुत बड़े कथावाचक है, उनकी कथाएं बहुत ही अच्छी होती हैं। तो मैं जानकारी दी, आपको आना पड़ेगा यहाँ संकट मोचन में, रामेश्वर वाटिका के पास, संकट मोचन के पास यहाँ पे आपको आना होगा। और ये देख ही सकते हैं। अगर आप भी कथा के इच्छुक हैं, अगर आप भी कथा के इच्छुक कथा सुनना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। किसी को मनाही नहीं, भले ही प्राइवेट है तो क्या हुआ, लेकिन जिनको सुनना, जो भक्तगण उनके हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो तो देखिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि बनारस से हमारे आ रहे तो ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बात है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह व्यवस्थाएँ रखी गई हैं भक्तों को बैठने उठने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो बस लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे। कि हम संकट मोचन आ चुके हैं। ये देखिए रास्ता संकट मोचन ले जाएगा, देखिए। और संकट मोचन के ठीक बगल में ही है रामेश्वर वाटिका। देखिए देखिए आज 1 जनवरी में कितनी भीड़ है संकट मोचन मंदिर में।
गाइस कितनी भीड़ है संकट मोचन में। इसलिए बहुत बड़ी सी इनका यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। 2 जनवरी कथा होने वाली है 4 बजे, सायं 4 बजे से, और 3 जनवरी को होगी 8 जनवरी तक, 3 से 8 जनवरी तक चलेगी। ये देखिए श्रीमद् भागवत कथा होगी। किसका बेकार है?